अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कि मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान के तरीके से, अगर हम उसको अच्छी तरीके से उपयोग कर ले तो। जितना हो सकेगा गरीबों को मैं अच्छे से अच्छे इलाज देने की सुविधा प्रोवाइड कर दूँगा। चिकित्सक बनने के बाद गरीबों की सेवा करें। हाँ। तो शुरू से ही मेधावी था, बहुत 10th में भी अच्छा किया, 12th में भी अच्छा किया है, उसमें भी 99% लाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, ऐसे तो आम लोगों में एक अवधारणा बनी रहती है कि महंगे कोचिंग और संस्थान में ही पढ़ाई करके बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है, लेकिन औरंगाबाद के क्लब रोड निवासी एक व्यक्ति हैं, उनके पुत्र ने नीट में 650 अंक ला करके बेहतर अंक प्राप्त किया है और बड़ी सफलता हाथ हिने लगी है। आइए हम उनसे साक्षात्कार करवाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने यह सफलता कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्युष करण। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ औरंगाबाद क्लब रोड। आपने नीट की तैयारी कैसे और रोज़ाना कैसे आपने किया? मैंने नीट की तैयारी तो ऑनलाइन शुरुआत की और ऑनलाइन ही अपने आप को वो पूरा किया है नीट की तैयारी। कितने घंटे आप पढ़ाई? ऐसे तो कोई फिक्स नहीं था टाइम, बट एक एवरेज कहा जाए तो 10 से 12 घंटे दिन के। 10 से 12 घंटे। हाँ। जहाँ तक हमको जानकारी मिला है, आपने सेल्फ स्टडी से ये चीज़ें प्राप्त किया है, तो ये कैसे संभव है? सेल्फ स्टडी से हासिल करना आसान है, बस आपको उसके लिए चाहिए कि कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बाकी इसमें मैंने थोड़ी ऑनलाइन में यूट्यूब और कुछ टीचर्स की सहायता ली, तो वो भी इसका एक बहुत मुख्य कारण है। आपके इस सफलता में किनका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा? मेरे सफलता में मेरे माता पिता का सहयोग रहा है, मेरे टीचर्स का, और मेरी बहन भी मुझे काफ़ी सहयोग करती है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए, प्रेशर ज़्यादा नहीं लीजिए, और बिना प्रेशर कीजिएगा तो आपका आखिर में अच्छा हो ही जाएगा। नीट के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिला? नीट के लिए ऐसे तो 8th क्लास में मुझे काफ़ी इसमें रुचि प्राप्त हुई। जब मैं कोचिंग जाता था तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, तो मुझे काफ़ी रुचि प्राप्त हुई। और मुझे बचपन से वैसे भी डॉक्टर्स काफ़ी फैसिनेट करते थे कि हम किसी के रोग को अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। आगामी नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या कहेंगे? आगामी नीट की जो तैयारी कर रहे छात्र, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी जैसा पैटर्न चल रहा है उस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो करें, और बाकी अपने टीचर्स जो बताते हैं उसको फॉलो करते रहें, और क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखा जाता है कि नीट की तैयारी करने के लिए कोटा, पटना, दिल्ली लोग जाते हैं, लेकिन आपने कहाँ से तैयारी किया? ऐसे तो मैंने 12th के बाद ज्वाइन किया, 12th के बाद नहीं, एक्चुअली 10वीं के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था एलन, और वहाँ से मैंने तैयारी की थी। बट क्योंकि आने जाने में और वहाँ मेरे कुछ खुद के कारण ऐसे कि भटक गए, तो इस वजह से अच्छे नंबर नहीं आ पाए और अच्छी सीट नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से मेरा बेस तो क्लियर था, तो और ऑनलाइन में काफ़ी सस्ती भी एजुकेशन हो गई, यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री क्लासेस मिल जाते हैं, तो मैंने उन्हीं टीचर्स को जो है फॉलो किया, और बाकी जो है आज वो हो गया। यानी कि आप औरंगाबाद में रहकर? हाँ, औरंगाबाद में घर पर रहकर। आज के युवा वर्ग जो है, आपने कहा कि हम और रह करके सेल्फ स्टडी करके किया, तो यह सब सेल्फ स्टडी लैपटॉप से किया या मोबाइल से किया? मैंने तो ऐसे मोबाइल से किया, लैपटॉप से भी कभी कभी किया, मोबाइल से भी कभी कभी किया। आज के युवा जो हैं, सभी के हाथों में मोबाइल है। आप एक उदाहरण हैं औरंगाबाद के लिए
कि आजकल के युवा जो हैं वो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं या फालतू की चीज़ें जो होती है वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, वैसे युवा को क्या कहेंगे? वैसे युवा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान के तरीके से, अगर हम उसको अच्छी तरीके से उपयोग कर ले और तो अगर आप जिस तरफ जाएंगे वो आपका हो जाएगा। अगर जो शॉर्ट्स देखना चाहेगा वही देखते रह जाएगा तो मोबाइल उसके लिए एक बहुत बड़ा नाश का कारण हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, तो वहाँ से आप चाहे तो मोबाइल से आप काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं और आगे अच्छी दिशा में जा सकते हैं। आगे क्या करने की तैयारी है? आगे तो अभी कॉलेज मिलेगा, उसके बाद MBBS जो होगा 5.5 साल का वो तैयारी है, उसके बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर जितना हो सकेगा गरीबों को मैं अच्छे से अच्छे इलाज देने की सुविधा प्रोवाइड कर दूंगा। चिकित्सक बनने के बाद गरीबों की सेवा करना। हाँ, क्योंकि गरीब आजकल ऐसा हो गया है कि गरीब लोगों को उतनी अच्छी सेवा मिल नहीं पाती है जितनी मिलनी चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पे दे सकूं। यानी कि आपने नज़दीक से देखा है कि जो बीमारी है उसका इलाज काफ़ी महंगा हो गया है और बड़े बड़े चिकित्सक जो हैं वह गरीबों को इलाज पैसा के अभाव में नहीं करते और उसका इलाज नहीं होता और वो ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए मर जाता है। तो ये दिमाग में आपकी है? हाँ, ये दिमाग में है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी लंबी लाइन लगती है और जिस कारण से जो गरीब वहाँ जाते भी है तो उनको कभी कभी एक महीना तक वेट करना पड़ जाता है और प्राइवेट का उनके पास पैसा होता नहीं है। तो इस कारण से गरीबों को उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। उनको जब 1 महीना वेट करना पड़ रहा है तब तक तो पेशेंट का हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगा ना। आपके घर वाले का सहयोग कैसा मिला? घर वालों ने मुझे पूरा सहयोग किया। उन्होंने मतलब मैंने जो भी मांगा कि हाँ ये मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, ये प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो प्रोवाइड करके, अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीदनी थी तो वो भी उन्होंने बोला कि हाँ खरीद लो। तो नहीं, बाधा नहीं उत्पन्न हुआ। नहीं। आगे क्या कहेंगे अब वैसे छात्रों को जो अब आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं, नीट हो, UPSC या BPSC या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना फुल 100% दे दें, उसमें बिल्कुल अच्छे से लगे रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। और अभी हो सकता है तुरंत आपको रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन आपकी वो मेहनत आखिर तक आप करते रहिएगा तो सफल ज़रूर होगी। इन्होंने बताया कि किसी भी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लगे रहें और उस फुल 100% देने का प्रयास करें। तो हमारे साथ बात करने के लिए ये थे और इन्होंने बहुत कुछ बताया। सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि हम जब चिकित्सक बनेंगे तो गरीबों की सेवा करेंगे और गरीब की सेवा बड़े बड़े चिकित्सक नहीं करते हैं। सरकारी संस्थानों में, सरकारी चिकित्सालय में वहाँ पर लंबी लाइन लगती है तो वहाँ भी पैरवी होकर के बड़े लोग तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीबों की इलाज नहीं हो पाती है। देखिए, नीट क्वालिफाई कर चुके प्रत्यूष करण के घर पर अभी हम पहुँचे हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यूष को किस तरह से घर वालों ने सेवा किया है। देखिए, मम्मी जो हैं इनके प्रत्यूष के, वह खाना बना रही हैं और किचन में हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और बात करने के बाद प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे प्रत्यूष का सेवा दिया, कैसे प्रत्यूष को बढ़ाने में मदद किया। क्या नाम हुआ चाची आपका? कांति सिन्हा। कांति सिन्हा। आपके बेटा नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, है जानकारी? जी जी जी। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत खुशी हो रही है। जिस चीज़ की हम लोग उम्मीद किए थे वही वो किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद के हिसाब से काम बहुत शुरू से ही मेधावी था। बहुत 10th में भी अच्छा किया, 12th में भी अच्छा किया है। उसमें भी 99% लाया था, 10th में भी और 12th में भी 89% लाया था। कितना सहयोग करते थे आप लोग घर में? हम लोग तो जब भी चाहे इसको हम लोग पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। कोई काम नहीं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, बस तुम्हारा जो इच्छा है वो तुम करो। और शुरू से ही इसका एम था, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगा, वो आज करके दिखा दिया है। जी 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 जी। आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। इसके लिए तो कहना नहीं है, क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। किसको धन्यवाद अभी दीजिए? सबसे पहले तो मैं टीचर लोग को भी दूंगी और ख़ास करके मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा दूंगी, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता पाई है। हाँ, खाना खाता था, उसके बाद पढ़ाई, नाश्ता किया, उसके बाद पढ़ाई, रात के 12 बजे 2 बजे पढ़ते ही रहता था। हाँ, पढ़ाई में कोई ये थी नहीं था इसका, शुरू से ही। कभी किसी प्रकार की कोई व्यवधान इसके पढ़ाई में आया है? कोई नहीं, शुरू से ही, शुरू से ही। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति स्टेट बैंक में हैं। हाँ जी। चलिए, तो ये थे देखिए प्रत्यूष की मम्मी
अब आगे चलते हैं और प्रत्युष के पापा से बात करते हैं और उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आप बैंक में थे और बैंक में जाने के बाद आप तो पूरे दिन बैंक में रहते थे, लेकिन आपने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और आज आपके पुत्र जो हैं वह नीट में अच्छा नंबर लाए हैं। तो प्रत्युष के पिताजी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपके पुत्र जो हैं वह नीट क्वालिफाइड के। बैठिए, आप बैठे बैठे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिन भर बैंक में काम करते, बैंक कर्मी हैं, बैंक में काम करते थे, उसके बाद आप अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने के बाद आज परिणाम जो है वह सबके सामने है। यह सब कैसे संभव हो पाया? वो अपने स्वयं मेहनत करते थे, हम लोग केवल उनको थोड़ा बहुत निर्देश देते थे। निर्देश देते थे। हाँ। कभी किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा हुआ या नहीं हुआ इनके पढ़ाई लिखाई में, फिर या इनके पालन पोषण में आपको कभी? ना, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं, हम लोग तरफ से कभी नहीं। आप दिन भर बैंक जाते थे, बैंक में रहते थे, शाम में आते थे तो कभी देखते थे कि ये खाली समय बिता रहे हैं या फिर खेल कूद रहे हैं, तो कभी डांटते वाटते भी थे आप? ना, ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं। आज तक आपने डांटा है कि नहीं डांटा इनको? एक आध बार बचपन में डांटे होंगे तो डांटे होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कोई बच्चे को। देखिए, प्रत्युष रंजन के पिताजी थे, इन्होंने प्रत्युष करण के पिताजी थे। इन्होंने बताया कि हमने कभी कभार बचपन में डांटा था। दिन भर हम बैंक में काम करते हैं और बैंक में काम करने के बाद जब आते थे और यह पढ़ाई करता था तो काफ़ी खुशी महसूस होती थी। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।